से एवं जांच निःशुल्क यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप राजनीतिक में भी समय देना होता है और यहाँ जैसा कि हमें जानकारी हो कि आप खुद भी प्रैक्टिशनर हैं और पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोनों में सामंजस्य बैठाना कितना आपको लगता है मुश्किल काम नहीं है? जी नहीं, मुश्किल तो काम है, लेकिन उसके लिए समय व्यवस्थित मेरे लिए है। उसके लिए समय पेशेंट के लिए कब क्या करना है देखना है, उसकी एक सिस्टम है। और किसी तरह का क्रिटिकल पेशेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सारा काम छोड़ करके उसमें हम लग जाते हैं। जिस विभाग जनता जागरूक टीवी में आपका स्वागत है। अभी हम लोग चले आए हैं मेस्कौर के गांव में और मेस्कौर खास करके ये गांव जो है मेस्कौर गांव है और हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से थोड़ा सा इधर उधर का आबादी भी दिखाए। काफ़ी घना आबादी है और हम जहाँ पे आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, एक बहुत ही समाज सेवी और जिला परिषद भी हैं और साथ में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए इन्होंने एक व्यवस्था किया हुआ है कि ताकि कोई भी आदमी लाचार हो, बीमार हो, तो उनका ट्रीटमेंट करने का। तो हम आइए पहले उनसे मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी लेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस जगह पे जहाँ हम आए हैं तो एक घना आबादी है, तो आपके यहाँ ट्रीटमेंट का जो व्यवस्था है किस तरह का होता है ये बताइए। जी, मेरे द्वारा 10 साल से जो है यहाँ पे प्रत्येक साल सिविल मोतियाबिंद की मेरे द्वारा लगाया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सक आई केयर यानी आँख का डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा, जो प्रेजेंट में जो है अभी सिरदल्ला स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी है और आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके ही द्वारा जो है प्रत्येक साल जो है मेरे क्लिनिक में जो है शिविर लगाया जाता है। और चैरिटेबल के द्वारा जो है ट्रस्ट के द्वारा जो है ट्रस्ट के माध्यम से जो है उनका जो है फ्री ऑपरेशन, मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन, लेंस, खाना, चश्मा एवं ब्लड जांच की सारा व्यवस्था फ्री मनी में किया जाता है, पैसा उसमें नहीं लगता है। ये प्रत्येक साल मेरे द्वारा 10 साल से सेवा दिया जा रहा है। प्रत्येक साल मेरे द्वारा जो है डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा, आँख डॉक्टर राजीव कुमार जी के द्वारा प्रत्येक साल मेरे द्वारा महादलित लोगों का, असहाय लोगों का फ्री में जो है आँख जांच कर जो है फ्री में चश्मा दिया जाता है। उसमें 1 रुपया किसी को देना नहीं होता है। मेरे द्वारा जो है प्रसिद्ध चिकित्सक जो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, उनके द्वारा भी जो है प्रत्येक साल में 5 से 6 बार हम लोग शिविर लगवाते हैं। डॉक्टर को जैसे नस रोग विशेषज्ञ हो गए, महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला MBBS डॉक्टरनी, फिजिशियन MD, यानी जो विभाग का पेशेंट रहते हैं उसकी जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर जांच, आप तो किसी तरह का जो पेशेंट है जिस डॉक्टर को इलाज करना है उसके हिसाब से पेशेंट आता है, उसकी जांच होती है। उचित परामर्श एवं जांच निःशुल्क यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप राजनीतिक में भी समय देना होता है और यहाँ जैसा कि हमें जानकारी हो कि आप खुद भी प्रैक्टिशनर हैं और पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोनों में सामंजस्य बैठाना कितना आपको लगता है मुश्किल काम नहीं है? जी नहीं, मुश्किल तो काम है, लेकिन उसके लिए समय व्यवस्थित मेरे लिए है। उसके लिए समय पेशेंट के लिए कब क्या करना है देखना है, उसकी एक सिस्टम है। और किसी तरह का क्रिटिकल पेशेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सारा काम छोड़ करके उसमें हम लग जाते हैं। जिस विभाग का डॉक्टर से इलाज होता है उसकी व्यवस्था यहाँ पे है। प्रत्येक 1 हफ्ता में मेरे पास कोई ना कोई डॉक्टर आते रहते हैं और मेरा प्रयास जारी है कि बेहतरीन मेस्कौर में बेहतरीन स्वास्थ्य विभाग में आपका डिग्रीधारी डॉक्टर से मैं सेवा दूं। एक सेवा मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। समाज सेवा तो ये भी आपका रहा, चलिए बढ़िया है, लेकिन आप समाज के लिए और जो करते हैं राजनीतिक से जुड़ के, उस पर कुछ कहें सर। राजनीतिक में लोगों के द्वारा मुझे प्रतिनिधि बनाया गया, जिला परिषद में जीता, तो मेरा जो एक भावना है सेवा का, मैं पद को नहीं मानता हूँ। पद जो हमारे दिए हैं वो सेवा के लिए दिए हैं। एक सेवा का भावना से मैं रूबरू सारे पब्लिक, सारे गार्जियन से होते रहता हूं, समस्या के बारे में जानकारी लेते रहता हूं। लेकिन सबसे विषम समस्या जो है मेस्कौर प्रखंड में है पानी का।
पीने का पानी का, सिंचाई का किसी तरह का साधन नहीं है। नवादा जिला में सबसे पिछड़ा प्रखंड मेस्कौर आता है और पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र रहने के कारण जो है, बंजर भूमि रहने के कारण, पानी नहीं रहने के कारण जो है यहाँ पे किसान को बहुत काफी असुविधा है। इसमें किसान के कल्याण के लिए जो है तिलैया ढाढ़र योजना परियोजना जो है बहुत जो है गया जिला और नवादा, उस समय गया जिला था, नवादा जिला बाद में, उसी समय से तिलैया ढाढ़र योजना परियोजना चल रहा है। जितने के पूर्व से लोगों का जो है मेरे पास एक समस्या का जो है जानकारी मिलती थी कि सबसे बड़ा जो है तिलैया ढाढ़र परियोजना अगर हम लोग का प्रखंड से जुड़ जाता है तो यहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे और हर खेत का पानी मिल जाएगा। तो सांसद महोदय फिलहाल प्रेजेंट में सांसद महोदय जो है चंदन सिंह जी हैं, उसके पहले गिरिराज बाबू भी रहे। गिरिराज बाबू के समय में भाजपा का मंडल अध्यक्ष थे, एमपी प्रतिनिधि रहे। चंदन जी का भी चुनाव जो है मंडल अध्यक्षता में भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहते हुए मेरा रीजन में चुनाव हुआ, इसलिए काफी लोकप्रियता मैं उनका हूं। और ये समस्या रिजल्ट होने के बाद ही से मैं उनका जो है प्रस्ताव जो है अपना जो है यहाँ का मेस्कौर प्रखंड का जो है अपना समस्या को सुनाते रहे। तो संसद महोदय के द्वारा भी तिलैया ढाढ़र योजना परियोजना का जो है उनके द्वारा जो है अनुशंसा किया गया, योजना भी स्वीकृत हो गया है जी। काम भी शुरू हुई, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो बाधित है। मैं पुनः चाहता हूं कि फिर उस पर प्रक्रिया मेरी चल रही है कि काम जल्द से जल्द शुरू हो। संसद महोदय से मिलने का जो है समय निर्धारण बात करके मैं कर रहा हूँ। अच्छा, किसान का और भी कुछ समस्या होगा और रोड भी आपके यहाँ जो है काफी कम है, तो रोड पे भी कभी आपने आवाज उठाया? जी 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 जी। रोड में जो रोड जिस विभाग से होता है उस विभाग में जेई से, इंजीनियर से मेरी बात हुई है। 4 गो रोड मेरा अनुशंसा भी उस पर रोड में जो है मेरे पास जेई साहब आए, उसकी अनुशंसा भी मैं किया हूँ। लेकिन 4 रोड में 3 रोड हो चुका है, टेंडर में जाने वाला है, 1 रोड बाकी है। ऐसा समस्या बहुत जो है मेस्कौर प्रखंड में मिलेगा, जो कि अभी तक गांव जो है रोड से, पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाया है। उसके लिए प्रक्रिया मेरा जारी है। अच्छा, चुनाव के समय तो बहुत सारे उम्मीदवार रहे होंगे, जिला परिषद के उम्मीदवार, और कुछ ज्यादा ही लोगों का आप पे जो विश्वास रहा होगा और विश्वास पे उन्होंने आपको वोट दिया और आप वर्तमान में जिला परिषद है। तो आम जनमानस का बहुत सारा समस्या है, लेकिन कुछ समस्या हम जानना चाहेंगे जिसका आपने निराकरण करवाया हो या अपने माध्यम से किया हो, कुछ ऐसा बताइए। जी, समस्या प्रखंड से जुड़े हुए जितने तरह का जो लड़ाई झगड़ा जी का मैटर आया मेरे पास जी, मैंने उसमें पहल करके दोनों को मिलाने का काम किया। 100% जो है उसमें मेरा प्रयास रहा कि लोग बर्बाद ना हो और समझौता से, निराकरण से मामला निकल जाए, उसमें हल करने का काम मैंने किया। अभी भी जो है 1-2 को मामला पर डे मेरे पास आते रहता है, उसका मैं निदान करते रहता हूँ। अच्छा, पिछले कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? जी, 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए चिकित्सा का जहाँ बात होता है, दवा का, इलाज का बात होता है, तो कई जगह होता है कि पैसे के अभाव में कई मरीज दम तोड़ देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस पे भी सरकार को पहल करना चाहिए, चाहे आपके जैसे नेता लोग को भी पहल करना चाहिए कि ताकि पैसे के अभाव में किसी का जान ना जाए? मेरे द्वारा फिलहाल जो है 4 दिन की घटना है, मोटरसाइकिल से जो है टक्कर लग गई थी, वो व्यक्ति सीरियस हो गए। सीरियस हो जाने के बाद में हम पहल किए, दोनों तरफ से समझौता हुई, उसका इलाज हेतु जो है एक उचित मुआवजा जो है, दोनों गरीब व्यक्ति थे, उसके हिसाब से हम लोग कोऑपरेट किए। हमारे द्वारा भी जो सहयोग बना वो हमने करने का काम किया। उसके बाद में मैंने सजेशन दिया कि आप प्राइवेट में जाएंगे, इनमें पैसा अधिक लगेगा, इलाज आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ से रेफर कराने के बाद में नवादा अस्पताल गए, वहां से रेफर होने के बाद में रांची रिम्स मैंने सलाह दिया, व्यक्ति को भेजे कि आप वहां एडमिट कीजिए। अभी वो पेशेंट रिम्स में भर्ती है, उसकी इलाज चल रहा है, अच्छा बेहतर इलाज चल रहा है। हम भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो कोई पेशेंट आए। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप तो प्रैक्टिशनर हैं सर, आपके प्रैक्टिस के दरमियान कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत लोग पैसा लेकर घर से नहीं आते, तो क्या कभी कभी इस तरह से भी मदद आपके द्वारा मिलता होगा कि पैसा अगर नहीं भी है, अगर बाद में दे, अगर ना दे तब भी दवा क्या है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं कुछ कारण है
आखिर लोगों मुझे क्यों बनाया जिला परिषद। जी तो उस तरह का एक भावना लोगों में मेरे प्रति बना। और मैं विशेष क्या कहूं, मेरा अगर आप रजिस्टर देख लेंगे ना जी, तो रजिस्टर देख लेंगे तो लगेगा कि एक क्या है और कितना सेवा देने वाले हैं। पैसा है तो ना है तो किसी तरह का उसको प्रॉब्लम है, पूरी निदान रखते हैं कि वो ठीक होके जाए, मेरे के यहाँ से स्वस्थ होके जाए। पैसा नहीं है तब भी इलाज होगा, पैसा है तब भी इलाज होगा। उसमें भी मेरा जो है डॉक्टर जो है, मेरे संचालक महोदय जो भी मेरे सिस्टम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब पे मेरा ये रहता है कि भाई देखिए, मेरा एक सेवा भावना से मैं सेवा दे रहा हूँ। पेशेंट ठीक भी हो, कम पैसा में ठीक हो, अच्छा बेहतर इलाज हो, इस पूरा मेरे तरफ से ध्यान इस पर रखा जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल का निर्माण क्या नहीं लगता है क्या होना चाहिए जो ढंग का हो? जी एकदम होना चाहिए। उसकी मैं भी जांच किया हूँ। हॉस्पिटल में जो प्रभारी हैं रामकृष्णा प्रसाद जी से मैं मिला हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है कि जो समय सीमा के अंदर जो है हॉस्पिटल आपका चालू नहीं हो रहा है, लोगों का बहुत कष्ट हो रही है, पेशेंट आपके पास आ रहा है, बेड नहीं है। तो उसमें भी मैंने पहल किया। जो ठेकेदार कराने वाला उससे भी मेरी बात हुई कि क्या कारण से आप काम बंद किए हुए हैं। जय साहब से भी मैंने बात किया तो जय साहब के द्वारा, एक्जीक्यूटिव के द्वारा जो है उनका जो टेंडर है निरस्त किया गया है। और हमको लगता है कि जल्द से जल्द अब जो है बड़ी बिल्डिंग में जो है हॉस्पिटल चालू होगा, कमरा चालू होगा, तो बेहतर से बेहतर जो है लोगों को सुविधा मिलेगा इलाज में। बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं पिंटू, हम चाहेंगे थोड़ा आप इधर उधर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये घना आबादी है जहां हम आए हैं। और हमारा जहां तक उम्मीद था, हमें लगता था कि शायद इतनी घनी आबादी में शायद आप जैसे लोग शायद कम मिल पाते, लेकिन यहाँ सुरेंद्र चंद्र बख्शी जी हैं। और इनका सबसे बड़ा बात रहा कि जिला परिषद जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इनको वोट दिया, सपोर्ट किया, और आज सेवा का जो भावना इनका है, बिल्कुल पिंटू हर जगह दिखाएंगे। ये काफ़ी बड़ा गांव दिख रहा है और जो जैसा प्रतीत हो रहा है। और हमने कई सवाल किए, हमने ये भी पूछा कि शायद कभी ऐसा भी होता है कि घर में पैसे ना हो और बीमारी तब भी आती है, तो उस समय क्या डॉक्टर साहब के द्वारा, इनके द्वारा जो है लोगों को कोऑपरेट किया जाता है। तो इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग इनके प्रति जो भावना होगी और जो सेवा का भावना है इनके द्वारा जो रहा है और बिल्कुल प्रतीत होता है, और यही होना चाहिए। मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और इसी उम्मीद के साथ हम आए थे कि शायद हमारा इनसे मुलाकात हो। क्योंकि कई लोगों ने बताया था कि उनके द्वारा जो सुविधा दिया जाता है उसमें खास बात यह है कि पैसे की किल्लत हो या आपके पास पैसे ना भी हो तो उनके यहाँ इलाज होता है। तो जनता जागरूक टीवी के माध्यम से आप देखते रहिए। नए खबरों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।